एक दिन बादशाह हातिम शिकार के इरादे से अपनी सल्तनत के करीब वाक़े घने जंगल की तरफ रवाना हुए। उनके साथ सिर्फ उनका काबिल एतमाद घोड़ा था, क्योंकि वो तन्हा शिकार करने को ही तरजीह देते थे। जंगल में हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ परिंदों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। बादशाह हातिम की नजरें शिकार की तलाश में थीं कि अचानक उनकी नजर एक हिरन पर पड़ी जो बहुत खूबसूरत और नाजुक था। बादशाह ने फौरन तीर कमान संभाली और निशाना बांधा। जैसे ही तीर कमान से निकलकर हिरन की तरफ बढ़ा, वो हिरन एक झाड़ी के पीछे गायब हो गया। बादशाह हातिम को तजस्सुस हुआ और वो उस झाड़ी के करीब गए। झाड़ी के पीछे पहुंचकर बादशाह हातिम की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वहां हिरन की जगह एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो परियों की कहानियों से निकल कर आती हुई लगती थी। उसके बाल रात की तरह काले, आंखें झील की मानद गहरी और चेहरा चांद की तरह रोशन था। बादशाह हातिम के लबों से ये बेसाख्ता अल्फाज निकला, आप कौन हैं और यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हैं? लड़की ने एक लम्हे के लिए झिझकते हुए कहा, मेरा नाम माहरुख है और मैं दूसरी सल्तनत की शहजादी हूँ। मुझे एक जादूगर ने अपनी जादुई ताकतों से हिरन बना दिया था। आपके तीर ने मेरी ये जादुई शक्ल खत्म कर दी और मैं दोबारा इंसान बन गई हूँ। बादशाह हातिम उसकी बात सुनकर हैरान रह गए। वो इस बात पर यकीन न कर पाए कि उनकी किस्मत उन्हें इस जंगल में एक ऐसी शहजादी से मिलवाएगी। जो वो शहजादी से बात करते रहे, उनके दिल में उसके लिए मोहब्बत बढ़ती गई। शहजादी की मासूमियत और खूबसूरती ने बादशाह के दिल पर गहरा असर छोड़ा। दूसरी तरफ शहजादी माहरुख भी बादशाह हातिम के सजा और मेहरबान अंदाज से मुतासर हो चुकी थी। उनके दरमियान एक खास रिश्ता कायम होने लगा था, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। बादशाह हातिम ने शहजादी को अपनी सल्तनत ले जाने की पेशकश की ताकि वो उसकी हिफाजत कर सकें और उसे अपनी बेगम बना सकें। लेकिन शहजादी ने कहा, मुझे पहले अपने वालिदैन से मिलना होगा, वो मेरे लिए बहुत परेशान होंगे। बादशाह हातिम ने उसकी बात मान ली और कहा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी सल्तनत चलूंगा ताकि तुम्हारे वालिदैन से इजाजत ले सकूं कि तुम्हें अपनी सल्तनत में ले जा सकूं। बादशाह हातिम और शहजादी माहरुख ने सफर शुरू किया और कई दिनों बाद शहजादी की सल्तनत पहुंचे। वहाँ के लोग अपनी गुमशुदा शहजादी को देखकर खुश हो गए। बादशाह और मलिका ने बादशाह हातिम का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी बेटी को वापस ला कर दिया है। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शहजादी के वालिद ने बादशाह हातिम से कहा, हम तुम्हारी बहादुरी और मेहरबानी के मुतर्रिफ हैं, लेकिन अगर तुम वाकई हमारी बेटी से मोहब्बत करते हो तो तुम्हें अपनी मोहब्बत साबित करनी होगी। तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। बादशाह हातिम ने उनकी आजमाइशों को कबूल कर लिया। पहली आजमाइश में उन्हें एक घने जंगल से नायाब जड़ी बूटी लानी थी और दूसरी आजमाइश में उन्हें एक खतरनाक पहाड़ की चोटी पर पहुंचना था और तीसरी आजमाइश में उन्हें एक दुश्मन सल्तनत से अमन का मुआहदा करके आना था। बादशाह हातिम ने हिम्मत और हिकमत से तमाम आजमाइशों को कामयाबी से मुकम्मल किया और उनकी बहादुरी और अक्ल ने हर मुश्किल को आसान बना दिया। जब वो वापस आए तो शहजादी के वालिद ने खुशी से उनकी मोहब्बत को कबूल कर लिया। शहजादी माहरुख और बादशाह हातिम की शादी धूमधाम से हुई। दोनों ने अपनी जिंदगी को एक दूसरे के साथ खुशियों से भर दिया।